अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ एक गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हंसने ले आकर। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज है जुम्मा और जुम्मा मुबारक आप सबको, हसनैन आपको भी, और आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। उसके बाद चूंकि वीकेंड है, सब लोग खुसूसी दुआओं में, ठीक है, स्पेशल जो आप अपने लिए मांग रहे होते हैं उसमें हमारा नाम लीजिएगा। और आज चूंकि अब इसके बाद वीकेंड भी है तो आप लोगों ने एंजॉय भी करना होगा। वीकेंड में ज़ाहिर है इंसान घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन वेदर अपडेट्स देख के जाइए। अच्छा। गर्मी बहुत, और बहुत सारे लोगों का वीकेंड तो आज से स्टार्ट हो गया ना। जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया था कि जुमा भी ऑफ होगा, हफ्ता भी ऑफ होगा और संडे भी ऑफ होगा। सो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और आप इसी वजह से आज देखेंगे कि आज मामूल की ट्रैफिक बहुत कम है, मामूल में ट्रैफिक ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि लास्ट वीकेंड इस हवाले से रिपोर्ट्स भी आएगी। आपने भी देखा होगा कि मरी में कितना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा शदीद रश था। बहुत सारे लोग वहाँ का रुख करते क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा थी और लोग मरी भी जा रहे थे। और ट्रैफिक की जो हमने जो विजुअल्स देखे, खैर आप तो जाते रहते हैं, आपने तो खुद वहाँ पे देखा होगा, लेकिन मैंने जो पिक्चर्स में देखा है, सब कुछ देखा, तो मैं हैरान हो रही थी कि लोग, और जो लोगों का ट्रिप्स जा रहे थे वो तो अजीबो-गरीब थे। वहाँ की वीडियोस भी हमने देखी। और ये जो ट्रेंड है ना, पहले ये स्टार्ट इस तरह होता था कि ये जुमे वाले दिन शाम को लोग जाया करते थे, लेकिन अब जब से जुमे की भी बेशतर लोगों को छुट्टी होती है ऑफिस में, तो वो मरी का रुख माशाल्लाह से थर्सडे से कर लेते हैं। और अगर थर्सडे को कोई रुक जाता है तो वो, मैं अभी जब जाता हूँ ना घर की तरफ, क्योंकि मुझे फ्राइडे को जाना होता है, तो 11 बजे बिल्कुल चौक होता है आपका जो टोल प्लाजा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। तो आपने खुद ध्यान रख कर जाना है। हमारा काम था आपको अलर्ट करना, आपको अपडेट देना। आगे बढ़ते हैं जी और हम स्टार्ट करते हैं अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरी से। पहली स्टोरी है मेरे पास आज। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स ने डंकी के लिए 3 नए रास्ते तलाश कर लिए हैं। अच्छी बात बताएगा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही हमने इस तरह की स्टोरी शेयर की थी। डंकी के रास्ते बता रही हैं आप? नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। हमने आपको स्टोरी ये बताई थी कि कितने हादसात हो चुके हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, और कितने तादाद में लोग जो है वो डंकी के रास्ते से जब जा रहे होते हैं तो कितने ज़्यादा वहाँ पर हमने देखा कि लोग लापता हो जाते हैं। अब ये स्टोरी है ज़राए के मुताबिक कि डंकी के पुराने रास्तों पर सख्त पाबंदियों के बाद इंसानी स्मगलर्स ने मलेशिया, आज़रबाईजान, मिस्र, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस के लिए 3 नए रूट्स तलाश कर लिए हैं। FIA ज़राए के मुताबिक पकड़े जाने वाले इंसानी स्मगलरों ने नए रूट्स बताते हुए इंकशाफ किया कि इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तानियों को वीज़े पर मलेशिया ले जाते हैं, फिर से वहाँ से फिर मिस्र, फिर लीबिया और फिर यूरोप में दाखिल कराया जाता है। मजीद ये बताया गया कि डंकी लगाने का दूसरा नया रूट उज़्बेकिस्तान से होकर जाता है, जिसके लिए इंसानी स्मगलर पाकिस्तानी नौजवान को वीज़ा लगवाकर पहले उज़्बेकिस्तान के ले जाते हैं, फिर वहाँ से बेलारूस और पोलैंड में दाखिल करवाया जाता है। पोलैंड सरहद दुश्वार गुजार ज़मीनी रास्ते के जरिए पार कराई जाती है। इंसानी स्मगलर तीसरे रूट में नौजवानों को मोरितानिया और सेनेगाल बुलवाकर कश्तियों पर नौजवानों को स्पेन के नीम खुद मुख्तार जजीरों पर पहुंचाते हैं, और फिर आप ये कहें कि आइलैंड से नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर स्पेन ले जाया जाता है। स्पेन के कैनरी आइलैंड अफ्रीकी साहिल से महज 100 किलोमीटर दूर है, और ज़राए के मुताबिक नए रूट से इंकशाफ पर इन ममालिक में जाने वाले शहरियों की स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई है, जबकि FIA इन ममालिक को जाने वाले नौजवानों से खुसूसी तफ्तीश भी करता है। डंकी का शक पड़ने पर ऐसे नौजवानों को ऑफलोड कर दिया जाता है, और अब तक दर्जनों नौजवानों को ऑफलोड किया जा चुका है। दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि ये इसी वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान में नौजवानों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं और वो डंकी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये हमारे पड़ोस में इंडिया में भी होता है, साथ बांग्लादेश में भी होता है। जो भी गरीब ममालिक है, इवन सोमालिया से भी लोग इसी तरह से डंकी बजा के, डंकी लगा के वो जाते हैं स्पेन, और स्पेन का रुख करते हैं। लेकिन स्पेन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि स्पेन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस वक्त शहरियत दी जा रही है। तकरीबन 9 लाख लोगों ने अप्लाई किया और स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा था कि 5 लाख लोगों को वो शहरियत देंगे, पदरों देंगे। अब देखते हैं कि उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 9 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं और अब ये नए लोग जो जा रहे हैं इनका क्या होगा, ये अब देखना पड़ेगा। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी देते हैं। शायरी के अकाउंट से 28 लाख रुपए से ज़ायद रकम निकलने पर भी बैंक की जानिब से बर वक्त कोई मैसेज ना मिला और ना ही कोई अलर्ट मिला। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने मौसर कार्रवाई करते हुए निजी बैंकिंग से मुतालिक एक शिकायत पर मुतासर शहरी की मुकम्मल शिकायत कुनिंदा ने FIA को आगाह किया कि उनके अकाउंट से 15 और 16 नवंबर की दरमियानी शब मुख्तलिफ IBFTs और जो रास्ट पेमेंट्स हैं उनके ज़रिए 28,39,500 रुपये
उनकी मर्जी के बगैर निकलवाए गए। मज़कूरा लेन देन के हवाले से मोबाइल पर बैंक की जानिब से कोई अलर्ट मौसूल ना होने की वजह से शहरी बर वक्त इस फ्रॉड से आगाह ना हो सके। शिकायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ करते हुए बैंक हुकाम से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब किया। मुकम्मल छानबीन और शवाहिद की रोशनी में बैंक इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हुए मुतासरा शहरी की मुकम्मल रकम 28,39,500 रुपये निजी बैंक की जानिब से बाजियाब करवा कर शिकायत कुनिंदा के अकाउंट में रखवा दी गई है, मुंतकिल करवा दी गई है। FIA का कहना है कि शहरी मालियाती और बैंकारी फ्रॉड से होशियार रहें। किसी भी मशकूक लेन देन या फिर फ्रॉड की सूरत में फौरी तौर पर FIA से रब्ता करें। बिल्कुल जी, इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, इस पर आपने ध्यान रखना है। अगर मतलब उसको नॉर्मल नहीं लेना कि अगर आपके अकाउंट से पैसे इस तरह से जाते हैं, तो जिस तरह इस शख्स को भी इसकी मर्जी के बगैर नहीं पता था, उनके निकले पैसे और बाद में उनको पता चला और फिर शिकायत की, तो इस हवाले से आपने ना, क्योंकि अक्सर होता है कि हम ध्यान भी नहीं देते कि हमारे अकाउंट से कोई पैसे मैसेज वगैरह आता भी है तो हमें पता नहीं चलता, उस तरह से हम देख नहीं रहे होते। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह भी हो रहा है, हैकर्स मौजूद हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने खुद ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। अमरीकी वजारत ख़जाना की जानिब से तारीख में पहली बार किसी बरसरे इक़्तिदार सदर की तस्वीर नक्श करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये अब से कुछ अरसा पहले भी हमने आपको खबर बताई थी, खबर नहीं बताई थी, जस्ट मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा सोचा जा रहा है। अब हुआ कुछ यूं कि सदर ट्रंप इससे पहले विफाकी इमारतों, एक हवाई अड्डे, पुलों और कुछ पासपोर्ट पर भी अपना नाम या शबी तस्वीर नक्श करवा चुके हैं। ताहम अब अमरीकी टैक्सॉल उनके चेहरे वाला $1 का सिक्का भी तैयार कर रहा है। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने गुज़श्ता रोज़ नए गोल्ड कॉइन के डिज़ाइन की रोनुमाई की, जिसके सामने वाले हिस्से पर ट्रंप के चेहरे की तस्वीर के साथ जुमला हमारा खुदा पर ईमान और 1776 से लेकर 2026 की तारीख दर्ज है। ले जी, यहाँ पे भी तस्वीरों का शौक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों को तस्वीर का शौक है। आप देख रहे होंगे हर जगह पे किसी ना किसी की तस्वीर लगी होती हैं, और स्पेशली पंजाब में तो ये तस्वीर बहुत ज़्यादा होती हैं। ढाबे में भी होती हैं, फिर आपके बस स्टैंड में भी होती हैं, कोई अगर इलेक्ट्रिक बस होती है उसमें भी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उसमें भी होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में जगह नहीं बचती, नहीं तो वहाँ पे भी हमारी पंजाब के बहुत सारी लोग हैं, स्पेशली CM हैं, उनकी तस्वीर आपको नज़र आती है। और उसके बाद ये तस्वीर का शौक अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका तक पहुंच चुका है। और अमेरिका में ये तस्वीर उन्होंने सीधा सीधा सिक्के के ऊपर लगा दी है, और उन्होंने पूरी अमेरिका की तारीख भी बता दी कि 1876 से लेकर 2026 तक। और ये सिक्का आप देखते हैं कि किस हद तक चलेगा, या फिर वहाँ पे शायद आवाज़ उठाने वाले ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि इसको फिर इसके ऊपर रिबर्टल भी आ जाए। हवजी नुज़ात, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अमेरिका की बात की थी, तो हम अमेरिका की बात करते हैं, जहाँ पे अमरीकी जो रैपर हैं पिटबुल, उनके लंदन में होने वाले यादगार कॉन्सर्ट ने मौसीकी की दुनिया में एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है। बरतानवी दारुल हुकूमत के BST हाइड पार्क में मुनक्किद इस शो के दौरान हज़ारों मद्दा अपने पसंदीदा फ़नकार के मखसूस अंदाज में नज़र आए, और इसी मुनफरिद अंदाज ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कॉन्सर्ट में 22,141 अफराद ने गंजे सर जैसी दिखाई देने वाली मसनूई टोपियाँ, जिनको बॉल कैप्स पहनकर शिरकत की, जिसके बाद एक ही मकाम पर सबसे ज़्यादा अफराद के बॉल कैप्स पहनने का नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज विल मनफोर्ड ने मौके पर इस रिकॉर्ड की बाज़ाब्ता तस्दीक भी की है। गुज़श्ता चंद बरसों से पिटबुल के मद्दा उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर उनके मखसूस अंदाज यानी कि बॉल कैप, स्याह चश्मा और सूट पहनकर कॉन्सर्ट्स में शिरकत करते हैं। यही रवायत इतनी मकबूल हुई कि उनके मद्दाहों ने खुद को बॉल्डेज कहना स्टार्ट कर दिया है। और पिटबुल की बात की जाए तो उन्होंने भी माजी में ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस मुनफरिद रुझान को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जवाब जो अब हकीकत का रूप धार चुका है। तकरीबन 70,000 शायकीन की मौजूदगी में होने वाला ये कॉन्सर्ट BST हाइड पार्क फेस्टिवल की तारीख का सबसे ज़्यादा हाजरीन वाला शो भी करा दिया जा चुका है। इस यादगार तकरीब को दुनिया भर के मद्दाहों ने पिटबुल के ऑफिशियल YouTube चैनल पर तकरीबन 3 घंटे तवील लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखा। ज़बरदस्त जी, और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है और कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि सभी गंजे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और मतलब इस तरह के कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, अच्छा भी लगता है। आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई को दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान
खेला जाएगा। ताहम इस तारीखी मुकाबले के हवाले से 5 साल पुरानी एक पेशगोई सोशल मीडिया पर एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज़ बन गई है। फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों का फैसला तो हाल ही में हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स की बात अगर मैं करूं, जिसको हम सबका ट्विटर भी कहते हैं, जुलाई 2021 में एक सारिफ ने दावा किया था कि 2026 में वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा। हैरानकुन तौर पर इस पोस्ट में ना सिर्फ दोनों फाइनलिस्ट टीमों का जिक्र था, बल्कि ये भी पेशगोई थी कि अर्जेंटीना 2 के मुकाबले में 3 गोल से स्पेन को शिकस्त देगी और फिर आलमी चैंपियन बनेगी। फाइनल लाइनअप सामने आने के बाद इस पुरानी पोस्ट को एक स्पोर्ट्स वेबसाइट ने दोबारा शेयर किया, जिसके बाद ये दुनिया भर में अब तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस पेशगोई का पहला हिस्सा दुरुस्त साबित हो चुका है, क्योंकि अर्जेंटीना और स्पेन वाकई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। ताहम ये पेशगोई मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित होती है या फिर नहीं, इसका फैसला अब 19 जुलाई को होने वाले फाइनल के बाद ही होगा। ख़वातीन हज़रात, वो आपने सुना था, मैं नहीं बोलता मेरे ते मेरा यार बोलता है, ये गज़ल नहीं बोल रही थी, ये साद साहब बोल रहे थे, क्योंकि साद साहब ने हमें बता दिया कि ये फुटबॉल वर्ल्ड कप भी अर्जेंटाइन जीतेगा, क्योंकि 2022 में भी अर्जेंटाइन जीता था। लेकिन बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं जो कि हम जो भी कंटेंट शेयर करते हैं आपके साथ, ये डेफिनेटली इसमें साथ का एक बड़ा किरदार होता है। तो उसमें उन्होंने ही स्टोरी लिखी थी, हमने भी वो देखी। सुपर कंप्यूटर के मुताबिक स्पेन जीतेगा। फिर EA स्पोर्ट्स, जिनकी पिछली 5 की 5 प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त साबित हो रही हैं, 2010 में उन्होंने कहा था स्पेन जीतेगा। इसी तरह से आगे जाके जर्मनी, फिर फ्रांस और फिर अर्जेंटाइन को उन्होंने जितवाया। तो इसी तरह से तवातर से वो अभी ये कह रहे हैं कि स्पेन जीतेगा। सो बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, सुपर कंप्यूटर कुछ और कह रहा है, फिर ये जो पोस्ट है ये काफ़ी अर्सा पहले की वायरल हो रही है। सो ये तमाम तर चीज़ें फुटबॉल में आप देखेंगे क्या होता है, क्योंकि संडे की रात को 12 बजे जब मैच स्टार्ट होगा और 2 बजे या फिर 2:30 बजे वो खत्म होगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी प्रेडिक्शन ठीक थी या किसकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं थी। लेकिन इसके हवाले से गजल मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, इससे पहले कि हम अगली स्टोरी जो कि फुटबॉल के हवाले से वहीं पे जाएं। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मैच में सबसे पहले तो मुझे हमदर्दी है पोर्चुगल फैंस से कि पोर्चुगल के जितने भी फैंस हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे। वो लियोनेल मेसी को तो सपोर्ट कर नहीं सकते, तो वो दूसरी तरफ लामिन यामाल को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पोर्चुगल फैंस का बारसा के प्लेयर्स के साथ भी एक बड़ा 21 का आंकड़ा होता है। लेकिन इस पूरे मैच में तकरीबन 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बार्सिलोना से जिनका ताल्लुक है और उनकी एकेडमी ला मासिया से ताल्लुक है। जिस तरह से लाहौर कलंदर की मैं आपको बात बताऊं तो उन्होंने एक PDP प्रोग्राम किया, लेकिन ये PDP प्रोग्राम तो 13-14 साल के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे बच्चों को बाकायदा से इससे भी पुरानी उम्र में, इससे भी पहले की उम्र में अडॉप्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर मेहनत की जाती है, जिनमें टैलेंट देखा जाता है उनको वहाँ से फुटबॉलर बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो कि मैं इस वक्त आपके सामने पेश करूँगा। ये लामिन यामाल की तस्वीर जो कि पहले आपने देखी है मेसी के साथ, उसके बाद गावी की तस्वीर है, फिर कुबार्सी की है, फिर डेनी ओल्मो की है और फिर गार्सिया की है, ये गार्विया की है। ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो कि लमासिया के, इसके अलावा भी 3-4 प्लेयर्स हैं, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही थी जो कि मेसी के खिलाफ है। और ये मैच है बारसा के लेजेंड मेसी का और बारसा के जो इमर्जिंग स्टार्स हैं या फिर आजकल जो बारसा में खेल रहे हैं उनके दरमियान है। और इस वजह से जो बार्सिलोना का फैन है उसके मुताबिक अगर अर्जेंटाइन जीत गया तो तब भी कोई मसला नहीं है, अगर स्पेन जीत गया तब भी कोई मसला नहीं है। कौन जीतता है, बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन और आगे बढ़ते हुए फुटबॉल की दुनिया का एक और आपको शाकार बताते हैं। फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है, लेकिन हालिया तिबी तहकीक ने खबरदार किया है कि गेंद को बार बार सर से मारने यानी कि हेडिंग और खेल के दौरान सर पर लगने वाली चोटें दिमागी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगरचे बाकायदा वर्जिश और फुटबॉल खेलना जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए मुफीद है, ताहम खिलाड़ियों को सर की हिफाजत को भी तरजीह देनी चाहिए। रिसर्च से मालूम हुआ है कि बार बार सर पर लगने वाले मामूली झटके भी वक्त के साथ साथ उनमें यादाश्त, तवज्जो और दिमागी अफ़ाल को मुतासिर कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स के मुताबिक पेशावर अगर बात की जाए फुटबॉलर्स जिनमें दिमागी बीमारियों खुसूसन अल्जाइमर और दीगर आसाबी अमराज का ख़तरा आम अफराद के मुकाबले में ज़्यादा देखा गया है। इसी वजह से कई ममालिक में कम उम्र खिलाड़ियों के लिए हेडिंग पर पाबंदियाँ या फिर सख्त हिदायत नाफिज की जा चुकी हैं। माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक अगर किसी खिलाड़ी के सर पर चोट लगे तो उसे फ़ौरन खेल से बाहर निकाला जाए। दिमागी चोट कनेक्शन की अलामात जैसे कि चक्कर आना, मतली धुंधला नज़र आना, फिर उसके बाद बेहोशी को हरगिज़ नज़रअंदाज न किया जाए। मुकम्मल तिबी मुआयने और सेहत याबी के बाद ही खिलाड़ियों को दोबारा मैदान में उतरने की इजाज़त दी जाए। बच्चों और नौउम्र खिलाड़ियों में गैर ज़रूरी हेडिंग से ग्रेस किया जाए और मखसूस तरबियती तरीके अपनाए जाएँ। माहिरीन का कहना है कि मुनासिब एहतियाती तदाबीर, दुरुस्त कोचिंग, कवानीन पर अमल और बर वक्त तिबी इमदाद के ज़रिए फ़ुटबॉल के फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए
दिमागी चोटों के खतरात को नुमायां हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा है। तो ये डॉक्टर्स की राय भी, माहिरीन की जो सिफारिशात हैं वो भी हसनैन ने आपको बता दी कि अगर ऐसे ऐसे हो तो क्या कुछ करना चाहिए। ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज और यकीनी मज़ेदार स्टोरीज थी, बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।